टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बिल का विरोध करने वाले करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, ये सबको पता है। जबकि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि ये बिल असंवैधानिक है और मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की साजिश है। जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी हर चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है, वो हर जगह नियंत्रण चाहते हैं। कुल मिलाकर कल का दिन बहुत अहम है। ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ना मुसलमानों की दरगाह छीनेगा, ना मस्जिद, ना कब्रिस्तान, ना खानका। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हित में है, न कि उसके विरोध में। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, अगर वक्फ बोर्ड बिल आया तो जो JPC में हमारा स्टैंड था, हमने संशोधन दिए। हम उसी तरह यहाँ अपना दृष्टिकोण रखेंगे और सरकार से आशा करेंगे वो उसे स्वीकार करें। देश साथ में है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या है, ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ही खतरनाक पार्टी है ये देश में नफरत फैलाने के लिए बेरोजगारी, MSP की गारंटी, महंगाई, शेयर बाजार की लूट, रुपए की गिरती कीमत, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये नौटंकी लेके आए। और ये कोई नीयत सही नहीं है कांग्रेस BJP सरकारी पार्टी है, इसकी ये लाई ही इसलिए गई है कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से, जायज़ प्रॉपर्टी को किस तरह से कब्जाया जाए। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये श्री ओवैसी की बात है, वो कोई सोल स्पोक्समैन नहीं है मुस्लिम्स के, और यूं भी उनको लेकर के भी RJD, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कई प्रकार के आरोप लगा चुकी है कि वो उत्तेजनात्मक भाषण दे करके कम्युनल पोलराइजेशन कर। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। ये लोग RSS का एजेंडा थोपना चाहते हैं, जिसको हम लोग स्वीकार करेंगे। हालांकि इन बयानों से अलग ये दावा किया जा रहा है कि सहयोगियों के रुख के बाद सरकार ने बिल को थोड़ा लचीला कर दिया है। सरकार ने JDU, TDP और हम की राय मान ली है। संशोधित बिल में 2025 तक जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ की ही रहेगी। अगर जमीन पर विवाद नहीं है तो संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। अगर जमीन सरकारी नहीं है तो भी संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्यों में है उस पर कानून लागू नहीं होगा। वक्फ के उद्देश्य से बनाए गए ट्रस्ट पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। वैसे तो विपक्षी नेताओं का यह दावा है कि मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। खास तौर पर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के इस बिल के समर्थन में लोगों को जागरूक कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा। एक तरफ जहां देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और सरकार और उनके गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में बड़ा मुस्लिम तबका जो पसमानदा मुस्लिम है उनका है, जो लगातार इस विधेयक को समर्थन दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना वक्फ बोर्ड की, डिजिटलाइजेशन होगा ना वक्फ संपत्तियों का, इस पर से अवैध कब्जे छूटेंगे ना। किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी शोषित पीड़ित मुस्लिम महिला को इसका लाभ होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे ना। जाहिर बात है इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर उठाकर उससे वसूली करते हैं। जगह जगह पे विरोध करना, उससे आप चीज़ों को गलत एक दिशा पे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोटिव ही नहीं है।
ना हम जैसे लोगों का है जो समर्थन कर रहे हैं और ना सरकार का है। वरना आज एक मुसलमान होते हुए मैं इस देश के सरकार के साथ नहीं खड़ी होती, मैं भी इसका विरोध कर रही होती अगर मुझे इसमें विरोध लायक कोई बात नजर आ रही।